हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टीआरएम एजुकेशन। टीआरएम एजुकेशन में एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी संज्ञा पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, संज्ञा किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, दिल्ली, हाथी, सोहन आदि। कलम की बात की जाए तो यह हो गया वस्तु का नाम, दिल्ली की बात की जाए तो यह हो गया स्थान का नाम, हाथी हो गया जानवर का नाम, सोहन हो गया किसी व्यक्ति का नाम। तो फ्रेंड्स, यदि आपको परिभाषा लिखना हो कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर मार्क्स नहीं कटेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यदि इंग्लिश में बोला जाए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, रांची। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो दुनिया में एक ही हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दुनिया में एक ही है। रांची, रांची ये जगह का नाम है, खास जगह है। रांची और कहीं दूसरे जगह नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास विशेष का बोध होता है जो दुनिया में एक ही हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के उसकी पूरी जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे घर, घर बोलने से क्या हुआ? जितना सारा घर है सबका बोध हो गया। नदी, नदी बोलने से जितना भी नदी है, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सभी का बोध हो गया। देश, देश बोलने से जितने सारे देश है सभी का बोध हो रहा है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। स्कूल, तो फ्रेंड्स, स्कूल बोलने से बहुत सारे स्कूल्स के बोध हो जाते हैं, जितने भी दुनिया में स्कूल है सभी के बोध हो जाते हैं। भाई बोलने से जितने भी ब्रदर, जितने भी भाई है उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलने से जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सभी के बोध हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5 में, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा, आकार आदि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्रोध, क्रोध बोलने से क्या है? एक प्रकार का भाव है। मिठास, यौवन, घृणा आदि। तो फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, आकार का बोध होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ फीलिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6 में, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, गीला पदार्थ। तो जो द्रव्य के रूप में हो, जिसे मापा या तौला जा सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, दाल, चावल। सोना को हम लोग मापते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम। चांदी को भी मापा जाता है, बहुत ही कीमती। सोना चांदी बहुत ही कीमती धातु है। घी, दाल, चावल सभी को क्या किया जाता है? मापा जाता है। और इसका एक ट्रिक है कि इसका गिनती नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सोना है तो दुकान में जाकर क्या बोलेंगे? 1 सोना दीजिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं सभी को मापा या तौला जाता है, चाहे वह मीटर में हो। जैसे हम लोग कपड़ा लेते हैं तो मीटर में मापते हैं, दूध लेते हैं तो लीटर में नापते हैं। यदि आप दुकान में कोई सामान खरीदते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, तो ये सब तराजू में मापा जाता है। तो जो माप तौल वाले वस्तु होते हैं वह कौन सा संज्ञा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, मटेरियल नाउन होता है। और सबसे अंत में प्रश्न नंबर 7 में है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से समूह, समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
जिस संज्ञा शब्द से समूह, समूह मतलब क्या होता है, झुंड, गुच्छा, इस तरह का बोध हो तो वह कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे परिवार, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं। टीम, टीम में भी बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं। समिति, समिति में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। सभा, सभा में भी भीड़ होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो जहाँ समूह गुच्छा का बोध हो, समुदाय का बोध हो तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से TRM एजुकेशन में आज के बाद से डेली हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRM एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।